मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपका आगमन हुआ और आज का दिन, क्योंकि आज 6 फरवरी है और इसका सुबह से ही जिक्र हो रहा है। मेरे प्रिय, अब हमारी तो आत्मा है, हमारा नौनिहाल होनहार लाडला सा ये बालक, जिसका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित कर्म क्षेत्र को अर्पित है। जैसे अभिषेक सनातन हमारा सारा यहाँ दिन रात करके कार्य को संभालते हैं, उधर वृंदावन परमहंस आश्रम ड्यूटी मेरी लगाई हुई है, लेकिन उसे अच्छी तरह से बजा रहे, उसे निभा रहे। मुझे कुछ बताना करना नहीं पड़ता, परमात्मा की कृपा से मेधा है, प्रतिभा है, लेकिन अपना जीवन ऐसे न्यौछावर किया हुआ है। हालांकि मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि स्थान स्थान पर आप पूजे जाते हैं, क्योंकि कथा व्यास है। पटौदी आए, अध्ययन काल रहा, एक विद्यार्थी की तरह डांट फटकार भी मिली, लेकिन जीवन का निर्माण हुआ। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, ऐसे गुरु की भूमिका रहती है। वो भूमिका चलती रही और एक अच्छे घट का निर्माण होता रहा। और वो प्यारा सा कलश, वो स्वर्ण कलश बनकर के निखर के आया। हमारा ये बालक हमारे हाथों में बड़ा खेला। हमारा श्री अभी आपके क्षेत्र से ही है, धनुंदा गांव से इनका वो जन्मभूमि है, करीना के पास आपका ही आता है। तो प्रिय, अब आचार्य के स्थान पर हैं। भागवत की कथा हो, मानस की कथा हो, 7 दिन पूरा सप्ताह होता है भागवत का, कई वर्षों से चल रहा है। मानस का 9 दिन का, भक्तमाल की कथा, शिव महापुराण अभी कल ही संपन्न हुआ इनका, शिव महापुराण का रुद्रपुर, क्योंकि वहां के वासी निवासी भुररानी वासी, जैसे मैंने यहाँ कल्पवास शुरू किया तो भुररानी के लोग भी, वो भी 1 महीना कल्पवास करते हैं। जैसे राम जी को वनवास हुआ ना, और राम जी एक कठोर व्रत को लेकर के उस 14 वर्ष को व्यतीत कर रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने भी 14 साल के लिए व्रत ले लिया था कि हम भी जमीन पर सोएंगे, हम भी साधक बन के रहेंगे, हम भी अपना ऐशो आराम या सुख सुविधाएं जीवन की छोड़ देंगे। अयोध्या में अयोध्या वासियों ने ऐसे किया। तो वो गांव ऐसा है कि वहां के लोगों ने भी कल्पवास, वहां भी रोजाना कीर्तन होता है, भजन होता है। समापन पर मैं जाता हूं, इस बार वहां 16 फरवरी को पहुंचूंगा, जब पूरा मेला होता है और भंडारा होता है। लेकिन उसी बीच में जहां वो कीर्तन भजन वहां चल रहा है, तो उन लोगों ने 5 दिन के लिए मेरे प्रिय कपिल को बुलाया। तो शिव महापुराण का वहां प्रवचन, उपदेश, कथा कल संपन्न करके आज यहां पहुंचे। मेरे प्रिय सतीश जी, इनकी बड़ी इच्छा रहती है, बड़ा भाव है, परमात्मा की कृपा कि आज, केवल आज नहीं, पूरे इस महीने में कम से कम 6 बार प्रसाद तो यही बांटता। आज भी पूरा 1000 डिब्बे आए हैं, सब प्रसाद बटेगा। उसकी इच्छा थी कि कपिल जी आज 6 तारीख को कम से कम जरूर आए, पहले भी होके गए। और आज का दिन आप सबको पता है, ये 6 फरवरी का दिन था 1993 में, 1993, कि जब मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे श्री सदगुरुदेव, उनके मन का संकल्प पूर्ण हुआ था। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, संकल्प उनके मन का था। उनके मन का संकल्प ये था कि
मैं अपने शिष्य की दीक्षा करूं तो धूमधाम से करूं। हालांकि मैंने उनके चरणों में निवेदन किया था, लेकिन महाराज श्री मुझे एक चद्दर बस दे दो, अपने हाथ से उतना ही पर्याप्त है। लेकिन नहीं धर्मदेव, मेरे मन में कुछ भाव है, हालांकि मैं उन सब चीजों का जिक्र नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ उन्होंने एक बात अवश्य कही थी कि धर्मदेव, जीवन में बड़ा संघर्ष हुआ है, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ देखा है जीवन में, और मैं जीवन की एक सबसे बड़ी खुशी देखना चाहता हूं, ये उन्होंने कहा। और वो खुशी होगी जब मैं धर्मदेव की दीक्षा करूंगा, उसका समारोह करूंगा। तो इसको पूरे समारोह से, पूरे महोत्सव उत्सव के रूप में इस दीक्षा को किया जाएगा। तो आज का दिन तय हुआ। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव श्री स्वामी अमरदेव जी, उनका जयंती का दिन था। वो माघ पूर्णिमा थी, लेकिन 6 फरवरी थी 1993 में। उस दिन संन्यास दीक्षा हुई। इस शरीर की काया कलेवर की मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे श्री गुरुदेव ने बहुत सुंदर उत्सव रचाया। हमारे पूज्य चरण विश्वविख्यात हैं श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी। इनके गुरुदेव, समन्वय परिवार के और भारत माता मंदिर हरिद्वार के संस्थापक, भानपुरा पीठ के निवर्तमान कभी वो शंकराचार्य रहे वहां के, जैसे आज हमारे पूज्य चरण स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी भानपुरा के शंकराचार्य हैं। इनसे पहले इनके गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी दिव्यानंद तीर्थ जी, वो शंकराचार्य रहे। तो उनसे पहले हमारे श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज श्री, वो शंकराचार्य रहे। तो वो भी पधारे थे। वो 5 फरवरी को आ गए थे यहाँ। 6 फरवरी को बड़े धूमधाम से 1993 में 33 वर्ष पूर्व इस संन्यास दीक्षा हुई। जन्म और जीवन तो धन्य हुआ मेरा, पर गुरुदेव का, गुरुदेव के साथ भक्तों का, सबका इतना स्नेह मिला, गुरुजनों का, संतों का आशीर्वाद मिला कि झोलियां भरी, बहुत कुछ दिया। और मैं तो मान के चलता हूं कि मेरे गुरुदेव, परम गुरुदेव तो आज भी दे रहे हैं। कृपा और करुणा समग्र रूप से उन्हीं की है। और उसी में मैं बता रहा था कि हमारा प्रिय ये बालक, इन बालकों के साथ साथ आश्रम को समर्पित होकर के आज देश के कोने कोने में कथा कर रहे हैं। अभी पिछले महीने, 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले जब महाराष्ट्र में कथा थी, दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, तो 26 को दिसंबर में मैं भी पहुंचा हूं। लेट हो गया था थोड़ा, कथा विश्राम लगभग हो गई थी। 3 घंटे में पहाड़ पर फंस गया, जाम में, महाराष्ट्र में। लेकिन आज आपको बताऊं कि लोग गए नहीं, वहां 10,000 कम से कम लोग सुनते हैं इनको। और जब मैं पहुंचा, गाड़ी पहुंची वहां, तो 2,000 लोग तो सड़क के दोनों तरफ खड़े थे कि हमारे व्यास जी के गुरु जी आ रहे। वो सम्मान यही कर रहा है कि हमारे व्यास जी हैं, कई वर्ष से वहां जा रहे हैं, तो इनके गुरुदेव आ रहे। फिर वो सारे लोग पंडाल में, बाकी लोग थे, वो लोग भी वापिस आए जो रोड के दोनों तरफ खड़े थे। फिर कथा समापन होने के बाद 5 के बाद 6 बज गए थे। 6 बजे बाद सारे बैठ गए। फिर मुझे सुना उन्होंने। तो प्रभु की असीम कृपा है। आज इनके प्यारे प्यारे गीतों को आप सुन रहे थे, भजनों को आप सुन रहे थे। और इस कल्पवास में हमारी बहनों को, बेटियों को, आप लोगों को, रमेश जी बैठे हैं, तो यदा कदा जैसे कुछ अवसर मिल जाता है। आज मैं दिन में आज हंस रहा था कि आज रावण के ससुराल से भी बहुत लोग आए हुए हैं।
हाँ, मंदोदरी के मायके से, चलो रावण की ससुराल नहीं कहते, मंदोदरी मैमठ मेरठ मैदानव की पुत्री है, लेकिन साक्षात देवी है, देवियों में उसकी गणना होती है। तो वहां से भी पूरी एक बस आई हुई है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो रोजाना कहीं न कहीं से यहाँ पहुंचते रहते हैं, भक्तजन आते रहते हैं। आज भी गुरुग्राम से मान लिया, जैसे सुरेश जी वगैरह आए हुए हैं हमारे, आप देख रहे हैं ये सब बैठे, सतपाल जी हैं, जय जी हैं, और हमारे सोना से भी आए हुए हैं, विनोद जी आए हुए हैं, बंटी बिट्टू जी आए हुए हैं, अमित जी आए हुए हैं, राहुल से आए हुए हैं, दूर दूर से ऐसे सब पहुंचते रहते हैं। और ये नित्य का क्रम है कि शाम को हम 4 से 6 इस तरह से मिलते हैं, रोजाना सत्संग होता है। आज भी हमारे कल्पवास का 22वें कल्पवास का ये 24वां दिन, और उसमें संन्यास का आज 33वां वर्ष पूर्ण होकर के, अब से दिन तो 34वां कहेंगे, वैसे साल हो गए 33, लेकिन चलो 33वीं वर्षगांठ लगा संन्यास दीक्षा की। गुरुदेव की असीम कृपा, आप लोगों का सबका प्यार, और अब मुझे जो कहना है कि आप सब लोग मेरे परम पिता परमात्मा के बनाए